बहू, ओ बहू, इतया बैठ। जी मम्मी जी, बताइए। मैं क्या कह रही थी, तुम्हारे मामा ससुर के यहाँ से फोन आया था। हैं, मेरे को कुछ दिन के लिए मायके जाना है। ओके मम्मी जी, हो आइए। अभी जो ये पितृपक्ष श्राद्ध होता है ना, है तेरी नानी सास और नाना ससुर और सब जो पीछे परिवार वाले हैं ना, सबके लिए हमारे भैया जो हैं वो पितृपक्ष श्राद्ध मना रहे हैं। तो उसमें ना मानदान को खाना खिलाना अच्छा होता है, तो जैसे हमको बुलाए हैं, हम सोच रहे अब तुम घर बार संभाल लेना, कुछ दिन इतना हो। ऐसे तो हम जा नहीं पाते, तुम रहती ही कितना हो यहाँ, फिर तुम लल्ला सब चल देती हो ड्यूटी वाली जगह पे। तो अभी इतने हो तो अभी इतने रह जाओ, हम तब तक अपना आराम से 8-10 दिन में सब कर कुरा के आते हैं, हमको जाना है। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको सही लगे। लेकिन मम्मी जी, ये पितृपक्ष श्राद्ध और ये आपने जो बोला मानदान, क्या होता है? तुमने कभी देखी नहीं है पितृपक्ष की पूजा? अच्छा, तुम्हारे तो दादा दादी भी जिंदा थे ना जब शादी हुई थी हमारे घर तुम्हारी। पितृपक्ष में ना जो अपने पूर्वज होते हैं, जो पिछले बड़े बूढ़े होते हैं, जो सिधार जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उन्हीं को पितरों में शामिल करके उनको कहते हैं कि उनको तृप्ति के लिए खाना वाना खिलाया जाता है। अपने सनातन धर्म में कहते हैं कि वो साल में एक बार धरती पे उतरते हैं, 15 दिन के लिए यमराज भेजते हैं, तो उनको खाना वाना खिलाना अच्छा होता है, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। आज नहीं कल तो तुमको भी सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हम जीवन भर थोड़ा इतना बैठे रहेंगे, जब उतर जाएंगे तब तुम्हारा भी काम बनेगा। और तुमको एक बात पता है कि नहीं पता, हम बताते हैं। अरे माँ बाप का ऋण होता है बच्चों पे, ये तो करना ही पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात होती है करना। हमारे भैया तो इतने अच्छे से धूमधाम से करते हैं भाई, हमारे माँ और हमारे पिताजी के लिए बहुत धूमधाम से करते, बहुत धूमधाम से। ये सब तो माँ बाप के प्रति बच्चों के कर्तव्य में आते हैं। और मानदान, मानदान वो होते हैं जैसे अपने घर की लड़की है, जैसे हमारी लड़की हुई वो तुम्हारी मानदान हुई। तो मानदान को ऐसे में घर में बुलाया जाता है, शुभ होता है, घर में सुख संपदा स्वास्थ्य बना रहता है, घर में आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो पंडित वंडित भी बुला के खिलाए जाते हैं बाहर से भी। बाकी जिसके घर बहुत सारी लड़कियां हैं, फिर दमाद है, मानदान है, सब हो जाता है, खाना पीना और क्या, यही होता है पितृपक्ष श्राद्ध। ये जय महीने में 7-8 से स्टार्ट होके 21 तक चलेंगे। इस समय जो भी अपने पितरों को खिलाता है ना, उसके पितर बहुत खुश होते हैं और उसका घर एकदम सुखी रहता है। अरे वाह मम्मी जी, आपको तो बहुत कुछ पता है। अरे हमारा तो परिवार ही पंडित परिवार है, हमारे यहाँ पंडिताई चलती थी हमारे भाई साहब की, हमको सब चीज का नॉलेज है बचपन ही से। तो ये तब मनाया जाता है जिस तिथि में पूर्वज शांत हुए हैं, वो तिथि अगर पता है तो तिथि मनाया जाता है। वो 15-15 दिन पूर्णिमा अमावस्या के बटे हुए होते हैं ना हिंदी महीने के। अब तुम आजकल के पढ़े लिखे लोग, ऐसे कपड़े लत्ता पहनने वाले, तुमको कौन ही समझाए क्या क्या होता है, कहाँ अकल आएगी इतनी। हम थे ऐसे खानदान की पंडिताई वाली जगह से, तुमको सब पता था, तुम लोगों को पहचानना बताना बेकार है। अब इंग्लिश में बोले तो जुलाई अगस्त जब निकल जाता है ना, सितंबर महीना आता है, तुम इसको हिंदी में बोल सकती हो क्वार का महीना। क्वार के महीने में जो 15 दिन होते हैं वो पितरों को समर्पित होते हैं, तब उनको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। और पता है उससे घर में धन धान्य सुख सुविधा सब बनी रहती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर मम्मी जी, आपके इतना सब कुछ जानने के बावजूद हम लोग क्यों नहीं पितृपक्ष में श्राद्ध करते? हाँ, तुम्हारा बस चले तो हमको जीते जी निपटा दो। नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं आपकी और पापा जी के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो दादा ससुर और दादी सास जी के लिए बात कर रही हूँ। या कोई और जो पीछे परिवार में किसी को कुछ हुआ हो, तो हम लोग उनका पितृ श्राद्ध क्यों नहीं करते? अब तुमको ज्ञान देना ही बेकार है, फालतू बात लेके बैठ जाती हो। अरे भाई, वो हमको अपना नहीं माने, हम उनको अपना नहीं मानते, कहा है कि पितर क्या दिया उनने हमको जीवन में, है सारा जितना भी हमारा धन संपत्ति था ना ससुराल साइड का, सब तुम्हारे पापा जी से छीन लिया, ले लिया, सब भाइयों में बांट दिया, हमको धेला नहीं दिया। काय के लिए हम उनके लिए कुछ करें? हमारे माँ बाप ही हमारे लिए सब कुछ है, हम उन्हीं के लिए करेंगे बस। पर मम्मी जी, अभी तो आपने मुझे कहा था कि आपके बाद हम लोगों को भी करना पड़ेगा, ये माता पिता का ऋण होता है, इससे कोई ऋण नहीं हो सकता है। और वैसे मम्मी जी, आपने कहा कि अगर ये पूजा नहीं की जाती तो घर में सुख संपत्ति धन धान्य नहीं रहता है, कलह मची रहती, यही सब बताया ना आपने, मैंने यूट्यूब वगैरह में भी देखा है। तो मम्मी जी, उसमें तो ये भी कहते हैं कि इससे घर में लड़ाई चलती रहती है, पैसों की कमी होती है, किल्लत होती है, आपसी रिश्ते खराब होते हैं। हमारे यहाँ होता तो है, कैसे कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ाई होती है। इतना तो इतना दीदी लोग भी अपने ससुराल में लड़ती रहती हैं, वहां भी लड़ती हैं, यहाँ भी आके लड़ती हैं, घर में पूरे टाइम अशांति बनी रहती है। तो अगर आप और पापा जी श्राद्ध पक्ष में ये पूजा नहीं करेंगे तो हम हमेशा ऐसे ही परेशान रहेंगे मम्मी जी। तो फिर हम लोग क्यों नहीं करते हैं ये पूजा? हमें भी तो करना चाहिए ना। कदे कब्बो एक साड़ी तक नहीं रखी, हमारी सास ने 2 रुपया नहीं रखी।
जीना और मुहाल कर रखा था। हाँ तो आपने कब मेरे हाथ में एक साड़ी लाके रख दिया? कभी आपने फूटी कौड़ी नहीं दिया है मुझे। सच सच पूछिए अपने दिल से। किसी बुरे वक्त हमारे ससुराल वाले हमारे साथ खड़े नहीं हुए। और तुम कह रही हो उनका पितृपक्ष में खिलाएं पिलाएं, उनका आनंद दे उनको। अब काय का आनंद दे? हमको आनंद दी वो जीवन में, रहने दे जीवन में सुकून से हमको। हमें कोई मतलब नहीं, ऐसे पितृ पितृ नहीं होते हैं। मम्मी जी आपने कब मुझे परेशान नहीं किया? वो कहती थी बहुएं पराई होती हैं। ऐसे तो आप भी मुझे कहती हैं, मैं बाहर से आई हूँ, मैं इस घर की कभी हो नहीं सकती, मैं पराई हूँ। आपने कौन सी मेरी सेवा कर दी प्रेगनेंसी टाइम? हाँ तो हमको उनका जेवर जाटा भी नहीं मिला। हम लोगों को उनका धन संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिला, कोई जेवर जाटा नहीं मिला। हम काय के लिए करें जेवर जाटी? आप भी तो कहती हैं आपके सारे जेवर आपकी बेटियों को देंगे आप, और आप ही कहती हैं कि घर जो है वो आपका बेटियों का है, मेरा नहीं है। अब आप ही बताओ, आप लोगों के बाद हम लोग ये पूजा क्यों करेंगे? तुमको तो हमने पुत्र दान दिया हुआ है, तुम्हारा पूरा जीवन उसी से चल रहा है। तो वो तो दादी दादा ने भी आपको दिया। और अगर तब भी मुझे पूजा करनी चाहिए तो आप क्यों पूजा नहीं करती हैं? आपको भी तो पूजा करनी चाहिए ना, अपने बच्चों के, अपने परिवार की सुख संपत्ति, खुशी के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो मम्मी जी चाहे आप कितना भी नकार लो, कितना भी मना कर लो, लेकिन आपका इसी परिवार से नाता है, मायके से ज्यादा। नहीं लगता आपको? भले ही आपका व्यवहार मुझसे अपनों जैसा नहीं है, बट मेरे नाम के आगे भी तो इस घर का सरनेम लगा है और आपके नाम के आगे भी यही लगा है। आप अपने मायके जा रही हैं कि मायके की सुख सुविधा संपदा सब बनी रहे, वहां पितृ खुश होंगे तो उनको आशीर्वाद देंगे। तो हमारे घर के लिए, खुद आपके अपने घर के लिए कुछ क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि बहू जो है वो मायके से ज्यादा ससुराल की हो जाती है, उसका कुल गोत्र सब बदल जाता है। मम्मी जी मुझे ना वैसे तो ज्यादा ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, लेकिन हाँ जितना ज्ञान मुझे मिला है वो है यूट्यूब, इंटरनेट, फेसबुक से। और वो ज्ञान ये कहता है कि लड़की शादी के बाद मायके से ज्यादा ससुराल की हो जाती है, उसका कुल गोत्र सब ससुराल का हो जाता है। और मम्मी जी मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जिन पूर्वजों का हम नहीं करते हैं ना, जैसे आप अपने सास ससुर का नहीं कर रहे हो, तो जब आप ऊपर जाओगे ना बाद में, तो आपकी जो सास है ना वो वहाँ पे आपका इंतजार करती रहेगी और तब आपको अच्छे से बदला लेगी और परेशान करेंगी। अगर ये सच हुआ तो क्या होगा मम्मी जी? हाय दैया क्या बोल रही बहू, यहाँ भी बैंड बजाएंगे वहां भी बैंड बजाएंगे? कहते तो है मम्मी जी। इतना कौन सहेगा भाई, जीते जी तो सुकून से जीने नहीं दिया, अब मरने के बाद भी सुकून छीन लेंगे। हाय बहू ये तो गजब विडम्बना है, मैं तो ऐसी सोची नहीं कभी। बात तो सही है, हमारे यहाँ कितनी विपदाएं आती, बीमार पड़े रहते हैं पूरे टाइम, घर में गरीबी छाई रहती है, तभी हम कहें हमारी जिंदगी ऐसी क्यों चल रही, हादसे पे हादसे चल रहे हैं। नहीं बहू हमसे गलती हो गई। अब हम चाहते हैं कि ये दारोमदार तुम लो, तुम पंडित वंडित ढूंढो और अपन लोग भी पितृपक्ष श्राद्ध मनाएंगे इस बार। हम मायके बाद में जाएंगे, और नहीं तो हम उनकी डेट पे होके आ जाएंगे, अपने यहाँ अपन लोग अमावस्या के दिन कर लेंगे। हाँ हम एक दिन में लौट आएंगे, तुम तब तक इंतजाम करके रखना, ठीक है बहू? मैं कर दूंगी व्यवस्था, आप जल्दी आ जाइएगा। आपके बिना कैसे होगी, आप और पापा जी को ही तो पूजा करनी है ना। हम जैसा किए ना बहू तुम मत करना, हमको हमारे बाद खाना पानी दे देना, तुम पितरों का ख्याल रखना। ये सब छोड़िए मम्मी जी, अभी का काम करें, अभी दादा दादी का कर दें। वैसे भी इस बार हम हैं तो पक्का करेंगे। ठीक है मम्मी जी मैं काम कर लेती हूँ। सच बात तो कहा बहू ने, माता पिता का ऋण तो हर बच्चे पे होता है ना, जीते जी उनका कैसा भी व्यवहार रहे, वो उसका रिश्ता तो मानव शरीर से है। मरने के बाद कहाँ कोई गलत व्यवहार करता है, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दूसरों को ज्ञान दे रही हूँ मैं, और खुद के अंदर कभी झांक के ही नहीं देखा, कभी सोचा ही नहीं था मेरी बहू मुझसे ऐसी बातें कहेगी। भैया को फोन लगाती हूँ। हाँ भैया, भैया मेरे को श्राद्ध के बारे में कुछ पता नहीं है, हैं थोड़ा उधर आऊंगी तो मेरे को भी समझा दोगे? मैं सोच रही हूँ मैं भी अपने सास ससुर का श्राद्ध करूं, सालों से कुछ किया नहीं। हाँ भैया, हाँ भैया मैं एक ही दिन में वापस आ जाऊंगी। हाँ बस श्राद्ध निपटते ही, ज्यादा रुक नहीं पाऊंगी, मुझे भी अपने घर करना है। हाँ भैया हाँ, हाँ तो रखो।